हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मतलब काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। सन ना मैंने सैटरडे में अपलोड की थी, क्योंकि सैटरडे के अंदर अपना यही जो कंप्लीट करने में लगी हुई थी। संडे को फिर 2 मॉक दिए थे, एचसीएम वाला भी दिया था और कांस्टेबल वाला शाम को दिया था। तो अभी संडे को भी टाइम नहीं मिला था। फिर संडे के बाद ही मुझे फीवर हो गया था, अभी भी मतलब काफ़ी कोल्ड है, इसलिए मैंने कल भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। फाइनली मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो मेरा MS एक्सेल जब कंप्लीट हो चुका था, तो फिर मैंने अभी इन 2-3 दिन के अंदर, एक तो बीमारी थी, ये अपना MS वर्ड वापस से स्टार्टिंग से सारा रिवाइज़ करा। MS एक्सेल के अंदर होम टैब और इंसर्ट मेन्यू तक मैंने रिवाइज़ करा, और कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिस सेट मैंने डेली लिया है। मतलब मैं दोपहर को जब खाना बनाती हूँ, तब मैं अपना कंप्यूटर की वीडियो चला के रख देती हूँ। तो मैंने कंप्यूटर के साथ तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अभी जब मैं एक बार MS एक्सेल पूरा रिवाइज़ कर लूँगी, फिर जो बाकी के चैप्टर्स है, ईमेल हो चुका है, MS वर्ड और MS एक्सेल, जो बाकी के चैप्टर्स है वो तो मैं जल्दी जल्दी अपना कर लूँगी। उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सर, RWA पर शिवम सर, उनसे हो रही है। तो इतना टाइम लगेगा नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बस इसमें ना ज़्यादा रटना पड़ता है, इसलिए रटे चीज़ें मुझसे जाती नहीं है। तो मैं बार 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 इन्हीं को ही ज़्यादा रिवाइज़ कर रही हूँ। वो चीज़ें प्रैक्टिस सेट में करती हूँ डेली, तो वहाँ से भी कवर अपना हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने अपना बस ये ही किया है। और वही कंप्यूटर के अंदर ना, अभी ये जो मोक हुआ था HCM वाला, उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, और आपको यकीन नहीं आने का, मतलब इतना गंदा क्वेश्चन क्या था, प्रिंट वाला। मैंने गलती से, दिमाग में मेरे रहा कि स्टार्टिंग का मेन्यू, मतलब मैंने फाइल ना लगा कि मेरे दिमाग में ये रहा कि होम टैब, तो मैंने होम टैब ऑप्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। भूल गई थी कि फाइल मेन्यू है स्टार्टिंग के अंदर। तो बस ये सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो अपना कंप्यूटर में तो यही है कि 10 आउट ऑफ 10 लानी ही पड़ेगी, अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो। लाने तो रीजनिंग और मैथ्स के अंदर भी पूरे में से पूरे हो गए, तभी जाके बात बनेगी। तो अपना इन सब्जेक्ट्स को तो मतलब बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए, क्योंकि जीएस का वही है कि होने को अच्छा हो जाए, होने को ना ही अच्छा हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम मेहनत करें तो वेस्ट जाएगी, कि भाई बिल्कुल ही अलग ही आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे तो जैसा सब कर रहे हैं वैसा तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर मेहनत भी नहीं करेंगे तो जो टॉप वाले बच्चे हैं उनमें भी नहीं आने के हम। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं, बाकी मैं अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अब अपलोड करूंगी कि किसको कैसे मैं अब लास्ट मोमेंट पर करना है। तो कंप्यूटर का हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था हमारे टारगेट में। टारगेट के अब दिन भी बस 4 बचे हैं, तो कंप्यूटर से तो हम बेफिक्र है, बस अब हमें अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहने हैं और रिवीजन करते रहना है। फिर मैं इसमें मैथ्स के अंदर मैं अभी आगे के नहीं कर रही थी, ये जो अलजेब्रा वगैरह स्टार्ट हुए, क्योंकि मेरा जो ये है अरिथमेटिक, ये वीक था। क्योंकि 2 साल हो गए पूरे, लास्ट और फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस 2023 वाली के लिए पढ़ी थी। फिर बीच में स्टेनो के चक्कर में मैथ्स बिल्कुल ही बंद कर दिया था एग्जाम देने के बाद। तो फिर मैं ये PYQ कर रही हूँ। तो पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट के किए थे जब लास्ट वीडियो अपलोड की थी। सिंपल इंटरेस्ट के बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट किया, फिर एवरेज किया। तो बस एवरेज हो गया। कल मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करूँगी, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब इन दोनों चैप्टर में से कल निपटा दूंगी इनमें से चैप्टर। तो मैथ्स के अंदर मैंने यही किया है। और मेरे पास फॉर्मूला बुक है आदित्य रंजन सर की, ये अभी खरीदी थी। इसके अंदर से भी मैंने अपना एवरेज चैप्टर अच्छे से रीड किया है, और ये टाइम एंड वर्क ये सब पहले का है, जब 2023 के अंदर स्टडी की थी। एवरेज किया है इसके अंदर से मैंने, टाइम एंड वर्क किया है, और ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CI और SI, ये चैप्टर्स मैंने मैथ्स में किए हैं। और मैथ्स के अंदर हमारा भाई टारगेट में, आई नो कि आज 72, 73, 74, 4 दिन है 4 दिन है। टिग्नोमेट्री हमारा हो जाएगा, फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, और वो ग्राफ वाला कांस्टेबल वालों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये मत बोलना कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, हमारा 75 चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ एक दिन का टॉपिक है, उसमें इतना दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लिया है। मैं भी तो हूँ, मेरा तो अभी ये सोचो एडवांस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, 2D की थी, 2D और 3D पूरा भी नहीं हुआ था, वापस से मुझे उसको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है। और इस बीच में ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर को लपेटते जा रहे हैं, हमने अच्छे से रिवाइज भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है। और मैंने बोल दिया था कि अपना PYQ लगाने आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कल हम हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे, बस फिर हमारा वो बचेगा ग्राफ वाला, DI वाला चैप्टर। ठीक है, अगर उससे अलग भी हमारा कोई चैप्टर है ऐसा जो हमारा रह गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी मैं भूल गई हूँ। रीजनिंग के अंदर मैं मतलब इन दिन में प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का नहीं ले पाई, बट मैं कल जो मेरे प्रैक्टिस सेट पीछे के रह गए हैं और जो कल होगा, वो सब मैं कल अपने प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के कवर कर लूँगी। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस भी हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। वो कैब के अंदर फ्रेजल वर्ब की है। ठीक है, इंग्लिश को तो मैं इतना टाइम ही नहीं दे पा रही, मतलब मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं टाइम दे ही नहीं पा रही हूँ। उनमें से एक हमारा इंग्लिश भी है, और जो मेन टारगेट है मेरा कांस्टेबल है ही नहीं, मेरा HCM है, फिर भी मैं इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अभी जब इंग्लिश का मौका हुआ था तो मुझसे 2 क्वेश्चन नहीं बने थे वो कैब के ही, और भाई 2 शायद गलत हो गए, 2 या 3, मतलब सिली मिस्टेक्स जिसे बोलते हैं ना, एकदम घटिया वाली, वो की हुई है।
और सेम मैंने जीएस के अंदर भी आर्टिकल वो पूछा था प्रेसिडेंट का, मतलब वो है ना कि जल्दीबाजी में कि हाँ ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती, जो ये चीज़ होती है ना ये तो गलत हो ही नहीं सकती है, वो ही गलत हो जाती है। तो इस मॉक के अंदर तो रीजनिंग का अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी रीजनिंग के कि मेरे 7 क्वेश्चन गलत है, वो ऐसे ऐसे गलत है ना कि आप भी देख के उनको हंसोगे। तो इंग्लिश के अंदर ये किया और अपनी वोकैब्स सिनोनियम्स मैंने रिवाइज करे, स्टार्टिंग से किया है भाई, ए से डी तक किए आज, ठीक है। और इससे अलग इंग्लिश के अंदर मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में मैंने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट की थी, फिर मैंने नहीं की, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट अपना कर रहे हैं वो ही कहने को ही है कि सिर्फ 30 प्रैक्टिस सेट करने हैं, लेकिन काफ़ी सारा मतलब रटना होता है। एक तो सर जो नोट्स होते हैं अभी शायद अभी मैंने देखा नहीं, बट शाम देखा था कि लेक्चर 7 के नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने वो टेलीग्राम पर सेंड नहीं किए, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालने में अब रात को थोड़ी निकलवा के लाऊंगी, अब कल नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट आएगी सिर्फ लेक्चर नंबर 7 के। तो मतलब मैं 1-2 लेक्चर सर से पीछे ही चल रही हूँ। तो आज मैंने लेक्चर नंबर ये 7 की वीडियो देखी है, कल नोट्स आ जाएगी, कल मैं इनको रिवाइज़ करूँगी। और लेक्चर 6 की मैंने कल देखी थी क्योंकि मेरा बीच में छुट गया था, तो मैं ज्योग्राफी नहीं कर रही। अब ज्योग्राफी के अंदर मान लो पोर्ट्स हो गए, ये सोलर सिस्टम हो गया, तो जब टॉपिक्स इसमें कवर हो रही है प्रैक्टिस सेट में, तो अलग से फिर क्यों करना, इन्हीं को ही अच्छे से रट लो। अगर आप भी इनको अच्छे से रटोगे तो अपना हो जाएगा। और जीएस के अंदर हमारी एक चैप्टर बचा है बस, उसमें क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री पहले कंप्लीट हो चुकी थी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी, ठीक है। एक आध टॉपिक है ये हो जाएगा बस। भाई बायोलॉजी के लिए सॉरी, उसका हम मैराथन देख लेंगे, मतलब मैं दिमाग से ही निकल गया कि हाँ बायो भी बचा हुआ है, ठीक है। और करंट अफेयर अपना स्टेटिक जीके मैंने एज पर प्रॉमिस मैंने सब करा दिया है रिवीजन के साथ। स्टेटिक जीके का तो और करंट अफेयर का तो 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका है। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ भी कि गलत हो गया है कि बायो नहीं कराई तो वो भी जो भी आपके मन में अपना कमेंट कर देना, ठीक है। तो यही इन दिनों टारगेट किया है अपना। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और अब मैं जल्दी वीडियो टाइम निकाल के, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, मैं अपलोड कर दूँगी अलग अलग कि अब हम लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए हमको।